हमने सेकेंड पार्ट आपका स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित, जो आपने कल आपको कुछ टॉपिक्स भी बताया गया था। जैसे मैंने बताया था तत्वों के बारे में, तत्व कौन कौन से भाग लेते थे, मैंने बताया था हाइड्रोजन, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फैमिली, अर्थात FCl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनकी बात चर्चा की गई थी कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इनमें पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉनों कितने होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इनका स्ट्रक्चर मैंने इनके वैलेंसी के आधार पे बताया था। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ये था, कार्बन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से था, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ये था, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ये था, हाइड्रोजन का कितना था ये। क्लियर? इतना बात हुई थी। अब बात आती है कि कार्बन की कोटि कितना, क्योंकि देखो भाई टॉपिक में आपका पूरा दिया होगा, लिखे पढ़िएगा ना बुक में, आज जाकर पढ़े हो बुक को। कल कुछ होमवर्क दिए थे, क्या दिए थे? हाइड्रोजन की कोटि और वो ज्ञात करने के लिए बोला था आपको, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण बोला था कि संकरण कैसे ज्ञात करेंगे और अभिक्रिया की कोटि, कार्बन की कोटि, हाइड्रोकार्बन की कोटि कैसे ज्ञात की जाएगी। तो देखिए कार्बन की कोटि किसको कहते हैं, मैंने बताया था डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की कोटि क्या होती है समझिए, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। डिग्री ऑफ कार्बन कहता है कि जब यदि कोई कार्बन, ठीक है, यदि कोई कार्बन अकेले हो पहली बात, या किसी सामने वाले को क्या कर रखा हो, जोड़ा, अपने साथ किसी एक कार्बन को जोड़ा। कैसे? तो मैंने ऐसे बताया, यदि किसी एक कार्बन को जोड़ा हो, ठीक है, तो जब इसकी बात करेंगे तो ये एक ही कार्बन को जोड़ा है अपने अंदर, तो इसको कहा जाएगा 1 डिग्री, समझिए इधर। और इसको भी क्या कहेंगे 1 डिग्री, क्योंकि ये भी कार्बन किसको जोड़ रखा है, एक ही कार्बन को। यदि कोई कार्बन किन्हीं 2 कार्बनों को आपस में जोड़ ले, उसको जो 2 कार्बनों को जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है। लेकिन ये कार्बन कितने कार्बन को जोड़ा है, अपने बगल में किसको रखा है, एक ही को ना, तो उसको क्या रखा जाएगा 1 डिग्री। ये वाला भी कितने को रखा है, एक को, तो ये भी क्या है 1 डिग्री। कोई दिक्कत? डिग्रियां क्लियर है? जब बोलता है कि जब कोई कार्बन 3 कार्बनों को अपने बगल में रखे उसको क्या कहा जाएगा 3 डिग्री। तो ये वाला बीच वाला 3 डिग्री और ये वाला कितना 1 1 और 1 डिग्री। यदि कोई कार्बन अपने बगल में 4 कार्बनों से जुड़ा है तो बीच वाला जो कार्बन कहलाए वो कौन सा डिग्री कहलाता है, 4 डिग्री। और ये 1 1 40 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, 40 नहीं 1 डिग्री। कोई दिक्कत? अब आपसे कोई पूछ दे कि इसमें बताइए कार्बन की कोटि बताइए, तो ये देखिए कितना डिग्री, क्योंकि एक को जोड़ा, ये कितने को 1 2 3 को जोड़ा है तो कितना हो जाएगा 3 डिग्री। ये कितना, बस एक को जोड़ रखा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 2 3 कितना 3 डिग्री। ये कितना 1 डिग्री। ये कितना 1 2 3 4 4 डिग्री। ये कितना 1 डिग्री। ये कितना 1 डिग्री। ये कितना 2 डिग्री। 1 2 को जोड़ा है ना, ये भी कितना 2 डिग्री। ये भी कितना 2 डिग्री। अरे ऐसे कैसे, यहाँ पे 1 1 2 जोड़ा है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 डिग्री। ध्यान दीजिए इस पे, हाई कितना डिग्री, हाई कितना हाई, हाई ये कार्बन नहीं जुड़ रहा है, ये कार्बन है, कितने कार्बन इससे जुटे हुए हैं 5 को दिखाई दे रहा है। सारा पढ़ाई लिखाई चौपट कर देते हैं सब। बिचवा का कम से कम तो 2 डिग्री आप बोलो, साइड में इसका कहते लगभग इसका कहते तो मान भी लेते हैं। कितने कार्बन को बेटा जोड़ रखा है, देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि नहीं है, यहाँ पे इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है, तो दो कार्बन को अगर जोड़ा रहेगा तो उसको 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। क्लियर हो गया? अब हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोकार्बन जो होता है तो हाइड्रोजन की कोटि के ऊपर डिपेंड, अरे कार्बन की कोटि के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे सपोज दैट हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जब कार्बन से कौन जुटा हो, हाइड्रोजन जुटा हो। तो यहाँ पे देखिए इस पे हाइड्रोजन बस स्थानांतरित कर दो भाई, इसमें कितना हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन इसमें लगेगा, एक तो बैलेंसिंग कंप्लीट है 3 हाइड्रोजन ना, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना 1 ना, एक ही बैलेंसी ने खाली इसकी 3 को तो रोक रखा। यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, अरे यहाँ पे 1 भी नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा हाइड्रोकार्बन तैयार।
एक पूरी संरचना ही बनाता है। अच्छा, दो प्रकार से हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर बनाता है, एक लंबी श्रृंखला, एक पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व और लंबी श्रृंखला दोनों, और एक बनाता है कौन सा, जिसको कहा जाता है रिंग का भी निर्माण करता है, जिसको कहा जाता है छल्ला। छल्ला मतलब जिसको गोलाकार, जो बंद हो, कहते हैं कि बंद श्रृंखला का भी निर्माण करता है। तो बंद श्रृंखला ऐसा ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आया? ऐसा भी हो सकता है। तो बंद श्रृंखला का निर्माण करता है। बात यहाँ की नहीं है, बात है कि हाइड्रोकार्बन में अब पूछ दिया, कार्बन की कोटि तो बता लोगे कि यहाँ पे कितने कार्बन की कोटियाँ थी। एक बात बताओ, 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे कितना था, 1 2 3 4 5 ना, कहाँ 6, 1 2 3 4 5 और 6, गुड। और 2 डिग्री कार्बन कितना है, देखिए 1 2 और 3। 3 डिग्री कार्बन कितना है, 1 2, ठीक है ना। तो 3 डिग्री कार्बन कितना हो गया, 2। अब 4 डिग्री कार्बन कितना है, 4 डिग्री कार्बन 1 है बेटा। क्लियर हो गया ना। अब हाइड्रोकार्बन की डिग्री आपसे पूछ देता है, तो हाइड्रोकार्बन डिग्री खुद ही डिपेंड होता है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। अच्छा, हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार फिलहाल में, 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के 3 कोटियाँ होती हैं, 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन, 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन, 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन। कहोगे सर 4 डिग्री हाइड्रोकार्बन, कहाँ से 4 डिग्री हाइड्रोकार्बन? जब कोई हाइड्रोजन 1 डिग्री वाले कार्बन के साथ जुटा रहेगा, वही उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो हाइड्रोजन की कोटि किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, कार्बन की कोटि के ऊपर। और एक बात बताइए, 4 डिग्री कार्बन कब बनेगा, जब चारों इसकी वैलेंसी कार्बनों से ढक जाए ना, तो क्या इससे हाइड्रोजन जुटेगा? तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। अर्थात 1 डिग्री कार्बन से कह सकते हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन कितना होगा, बताओ तो। 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन या 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, बताइए हमें। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना, 3, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 6 है। और 6 में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का, तो क्षेत्र कितना हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 2 डिग्री है, और 2 डिग्री पे कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, 2 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे वो 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन या हाइड्रो कितना है, 6 है। यहाँ पे कितना जुड़ता है, 1 ना। 3 डिग्री कार्बन के साथ कितना जुड़ता है, 1, कितना है, 2। तो 2 दूना के कितना हो जाएगा, कि 2 1 कम 2, सिर्फ 1 जुटेगा, तो 2 गुणे में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2। और 1 डिग्री का तो कुछ होता ही नहीं है, तो हार्ड काम ही खत्म कर जाएंगे। अगर इतना आपको क्लियर हो गया तो आप संकरण भी देख लीजिए लगे हाथ। संकरण हाइब्रिडेशन कितना होता है, तो इसका स्ट्रक्चर खोल के बनाना पड़ेगा आपको। चलिए कह सकते हैं कि डबल बाउंड कर दीजिए, तो डबल बाउंड करेंगे तो ये चीज़ हट जाएगी। बोलिए, यहाँ पे ट्रिपल बाउंड कर दीजिए, ये चीज़ क्या हो जाएगी, हट जाएगी। बोलिए, अब देखिए कहता है कि संकरण, यहाँ पे इस कार्बन पे संकरण कितना होगा, तो इस कार्बन पे संकरण इसके सिग्मा बंधों के ऊपर डिपेंड करता है। जितने सिग्मा बंध वही उसकी क्या कहलाएगी, संकरण कहलाएगी। अगर 1 है तो S, 2 है सिग्मा तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3 हो जाएगा। s है तो सिंगल एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिट होता है, मतलब सिग्मा के लिए 1। अगर आगे बढ़ता है तो p में स्थानांतरित हो जाएगा। p के पास कितनी कक्षक होते हैं, 3, तो s के लिए 1, p के लिए 3, तो इस हिसाब से दिखेगा। यहाँ पे कितना सिग्मा, 1 2 3 और एक कितना, सॉरी ये गलत है ना, यहाँ पे इसकी जरूरत क्या है, 1 2 और 3, और एक क्या है तब, पाई बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा क्या होता है, पाई। सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होगा, सिग्मा। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो सिग्मा सिग्मा बीच में क्या हो जाता है। क्लियर है, इस चीज़ से आप बिल्कुल बेखबर है कि खबर ही है, जानते हैं ना इस चीज़ को। तो यहाँ से क्या मिलेगा बताओ,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा बीच में क्या हो जाएगा पाई, ये सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, ये सिग्मा 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 और ये क्या हो जाएगा सिग्मा और सिग्मा। प्रत्येक कार्बन पे आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ किसको सिग्मा नहीं बनाने आ रहा था, देखो तो सिग्मा मतलब इस कार्बन पे पूछेगा कि कार्बन कितने संकरण का है, अच्छा कोटि पूछ दिया तब, तो यहाँ पे देखो एक 1 डिग्री कार्बन का कितना है, 1 डिग्री कार्बन है ना, यहाँ पे कह सकते हैं ना कि 1 डिग्री कार्बन, यहाँ पे 1 डिग्री कोटि है कि नहीं है यहाँ पे, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे संकरण कितना होगा। तो अगर S 1 रहता तो S के लिए, आगे गया तो किसके लिए, P के लिए, अच्छा S के पास सिर्फ 1 कक्षक, P के पास कितना 3, अब 1 के बाद बढ़ेगा तो P पे, फिर बढ़ेगा तो P पे ही रहेगा, फिर बढ़ेगा तो P पे रहेगा, इसके आगे बढ़े तो किस में आएगा D पे, D का कितना होता है 5, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, तो 1 2 3, P का कितना 2, S का कितना 1, तो Sp क्या हो जाएगा sp2 संकरण। यहाँ पे क्या होगा बताओ 1 2 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा sp2 संकरण। इस पे कितना होगा, इस वाले कार्बन पे 1 2 3 sp2 संकरण। यहाँ की बात करेंगे तो sp2 संकरण। यहाँ पे अगर बात आती है तो देखो 1 2 3 कितना है 4 है, तो sp3 संकरण हो जाएगा। संकरण का मतलब होता है कि कई सारे ऊर्जा स्तरों से उनके कक्षकों के इलेक्ट्रॉन को लेकर आपस में मिक्स कर दीजिए। होता है ना कि 2 हलवाई हैं, दोनों हलवाइयों का लड्डू लेके मिक्स कर दो, देखो वो अलग से कहाँ पता है किसका किसका हलवाई का किसका मिश्रण किस में अंदर गया, समझ रहे बात को, तो संकरण कहलाता है। क्लियर हो गया, बोलिए। अब कल से आपका बैच स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 1। जय।